हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एवे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 5 है। हम लोग जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक हमें अटेंड करने हैं, हमारे एग्जाम ऑब्वियस से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा या अधिक से अधिक पूछे जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। जिसमें दोस्तों हम लोग सेकेंड टॉपिक जो पढ़े थे वो खगोलकी के बारे में पढ़े थे। सेकेंड जो मैंने लेक्चर दिया था वो खगोलकी के बारे में था। खगोलकी में देखा जाए तो ब्रह्मांड से रिलेटेड या ब्रह्मांड से संबंधित जो भी परिकल्पनाएं थी उसके बारे में मैंने बताया। थर्ड लेक्चर मैंने आकाशगंगा, सौरमंडल, साथ साथ मैंने तारों की जन्म और मृत्यु के बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ाया। जैसा कि दोस्तों हम लोग का जो फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको बताया ब्लैक होल, नक्षत्र दिवस क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, ब्लैक होल क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होती हैं, उल्काएं क्या होती हैं यानी उल्का पिंड क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल से आपसे डिस्कस किया। आज हम लोग का लेक्चर नंबर वर्ल्ड ज्योग्राफी में 5 है, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे हमारा सौरमंडल एवं सूर्य के बारे में। क्या हमारा सौरमंडल एवं सूर्य के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बात आता है कि हमारा सौरमंडल एवं सूर्य, तो आपको यहां से आपको पता चलेगा कि सौरमंडल क्या बोल रहा है। सौरमंडल यानी कि सौरमंडल जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन सा मैं बताता हूं आपको। जैसे कि दोस्तों यहाँ सौरमंडल दे दिया है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि सौर प्लस मंडल, यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? सौर प्लस मंडल से, यानी कि कहा जाए इसे तो सूर्य का परिवार। क्या कहा जाए? सूर्य का परिवार, सूर्य का परिवार। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमारा सौरमंडल यानी कि सौरमंडल दो शब्दों से मिलकर बना है, सौर प्लस मंडल, यानी कि कहा जाए तो सूर्य का परिवार। अब बात आती है यहाँ पे कि सूर्य का परिवार, तो सूर्य के परिवार के अंतर्गत सदस्य भी तो होंगे। जाहिर सी बात है, जब सूर्य का परिवार अपना है तो तो उसमें क्या होंगे, उसके सदस्य भी होंगे। तो उसके सदस्य कौन कौन है उनके बारे में भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट इसमें जो आता है, फर्स्ट मैंने आपको बताया, जैसे कि दोस्तों जो फर्स्ट आता है वो एक तारा आता है। जैसे क्या? एक तारा। अब आपके माइंड में क्लिक क्या होगा कि सर एक तारा क्या है? एक तारा क्या है? जैसे कि सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है। क्या है? सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है। तो यहाँ हो गया सूर्य। अब सूर्य का परिवार, यानी कि सूर्य का परिवार के अंतर्गत जैसे कि देखा जाए तो ग्रह भी आते हैं, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, खगोल की पिंड भी आती हैं, उल्काएं भी आती हैं। तो ठीक है, तो जैसे कि खगोल की पिंड मैंने बताया तो धूमकेतु मान लीजिए, धूमकेतु ही मान लीजिए, उल्काएं मान लीजिए, सब किसके अंतर्गत आते हैं? एक सब खगोलकी के ही अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, इसे तो मैं आगे अभी आपको डिटेल से बताऊंगा, बट इतना अभी आप देखिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एक तारा यानी कि सूर्य। सूर्य को दोस्तों हम लोग कहते हैं युवा तारा या मध्यम तारा के नाम से भी जानते हैं। सूर्य को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य को हम लोग युवा तारा, सेकेंड आता है मध्यम तारा, युवा तारा, मध्यम तारा, और एक इसका और नाम है पीला तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य को हम लोग पीला तारा भी कहते हैं। दोस्तों बात आती है कि सूर्य क्या आती है? सूर्य तापमान के हिसाब से देखा जाए, यानी कि तापमान के आधार पर देखा जाए तो सफेद या नीला तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद, नीचे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे जगह कम है। सफेद या नीला तारा भी कहते हैं। किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। किस आधार पे कहते हैं? तो तापमान के आधार पे। ठीक है, तापमान के आधार पे किसको कहते हैं? सूर्य को सफेद या नीला तारा कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इसे पीला और नारंगी तारा भी कहते हैं। क्या? पीला और नारंगी तारा भी कहते हैं। किसे कहते हैं? तो सूर्य को कहते हैं। उसके बाद दोस्तों सूर्य को हम लोग लाल तारा भी कहते हैं।
लाल तारा जब सूर्य मतलब जो लाल तारा कहते हैं, इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं लाल दानव तारे के बारे में, यानी कि लाल दानव तारे के नाम से भी इसे जानते हैं। और जब लाल दानव तारा होता है तभी क्या होते हैं, तारे की मृत्यु होती है। यानी कि मान लीजिए सफेद और नीला तारा है तो इसका क्या है, इसका बचपन आ गया तारे का। फिर पीला और नीला तारा का है तो युवा अवस्था है। उसके बाद जब लाल तारा का है तो यहाँ का वृद्ध अवस्था है, तारे की वृद्धावस्था आती है और तारे की तभी मृत्यु होती है। और तारे की मृत्यु कैसे होती है ये तो मैं आपको बहुत डिटेल से बताया लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें मैं पढ़ा रहा था आकाशगंगा और सौरमंडल, और उसके बाद में बताया था साथ साथ तारे की जन्म और मृत्यु के बारे में। तो आज यहाँ पे डिटेल से मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। जो बच्चे ये वीडियो न देखे हो तो वो मेरा पिछला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि कोई भी चीजें जब सीरियल नंबर से आप देखते हो ना या रेगुलरिटी बना के पढ़ते हो ना तो वो चीजें आसानी से आपको याद रहती है। तो ठीक है, तो आप सीरियल नंबर से आप पढ़ते जाइए। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जैसे कि सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल जो वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सौर प्लस मंडल, यानी कि कहे तो सूर्य का परिवार। सूर्य के परिवार में फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया कि एक तारा का माने कि सूर्य क्या है, हमारा एक तारा है। सूर्य को हम लोग युवा तारा या मध्यम तारा या पीला तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, या पीला तारा भी कहते हैं। और तापमान के आधार पे देखा जाए तो सूर्य को हम लोग सफेद या नीला तारा कहते हैं, या पीला या नारंगी तारा भी कहते हैं, और लाल तारा भी कहते हैं। तो लाल तारा जब तारे की अवस्था में आते हैं तो यहाँ तारे की क्या होती है, तारे की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है कि सूर्य का जो एज क्या है, सूर्य की जो है वो उम्र क्या है। तो इसकी उम्र दोस्तों जो मानी जाती है वो 4.5 अरब क्या है, अरब पूर्व है वर्ष। मतलब कि हमारे जो सूर्य का एज है वो 4.5 अरब वर्ष पुराना हमारा क्या है, सूर्य है। उसके बाद बात आती है कि जो सर आपने बताए कि एक तारा और एक तारे पे आपने सूर्य को बताया, तो ये तारे की जन्म कैसे होता है, तारे का जन्म कैसे होता है उसे भी मुझे बता दीजिए। तो दोस्तों मैं तारे का जन्म तो सेकेंड लेक्चर में बता ही दिया था, बट मैं इस लेक्चर में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू उसमें दूंगा। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होगा, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा तो इसमें क्या होंगे, नाभिकीय संलयन होना लगेगा। क्या होगा, नाभिकीय संलयन। या जब इसमें नाभिकीय संलयन होगा तो ये पिंड क्या होते हैं, ऊष्मा देते हैं या प्रकाश देते हैं, ऊष्मा देते हैं या प्रकाश देते हैं। उसके बाद कहे तो दोस्तों ये क्या होते हैं, ये ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं, ये ऊर्जा। तीनों बात एक ही है यहाँ पे, जैसे कि मैं 3 नाम लिया, ऊष्मा, प्रकाश, ऊर्जा। ऊष्मा, प्रकाश, ऊर्जा, ये क्या है, तीनों एक ही चीज है, तीनों अलग अलग मत मानिएगा आप लोग। तो ठीक है, तो इतना चीजें आपको सूर्य से रिलेटेड थी। उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो जो हमारा ये क्या बोलते हैं, जो सौरमंडल हमारा है, जो हमारा सूर्य है, सूर्य के जो परिवार होते हैं उसमें दोस्तों 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह क्या है, हमारे सूर्य के परिवार के अंतर्गत 8 ग्रह आते हैं। क्या आते हैं, 8 ग्रह भी किसके अंतर्गत आते हैं, सूर्य के परिवार के अंतर्गत। प्लस उपग्रह भी आते हैं। क्या, उपग्रह। 8 ग्रह और उपग्रह ये सब क्या है, सूर्य का ये परिवार है। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे जो आता है वो क्षुद्र ग्रह है। क्या है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह भी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो सूर्य के परिवार के अंतर्गत आते हैं। और ये असंख्य संख्या होती है। क्या, असंख्य मात्रा में आते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, असंख्य संख्या होती है इनकी। इनका कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब इतने, जैसे कि हमारे 8 ग्रह हैं तो ये 8 ग्रह नहीं, जो उपग्रहों की संख्या होती है या क्षुद्र ग्रहों की संख्या होती है वो असंख्य होती है। इसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। तो ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है खगोलिकी के बारे में। क्या, खगोलीय पिंड। दोस्तों बात आती है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड को कहा जाए तो इसमें दोस्तों 2 चीजों को मैं आपको बता दे रहा हूं कि धूमकेतु क्या होते हैं, धूमकेतु होते हैं। और जो यहाँ पे आते हैं वो उल्का होती है। धूमकेतु और उल्का के बारे में अब बात आती है। धूमकेतु और उल्का के बारे में तो दोस्तों जैसे कि आप लोग ने कभी काल न्यूज में पढ़ते होंगे कि क्या हो रहा है कि वो अंतरिक्ष से क्या, और एक बहुत बड़ा सा पत्थर गिरने वाला है, उसमें क्या होगी, धरती विनाश हो जाएगी। तो वो क्या होते हैं, उल्काएं होती है। यानी कि जो उल्काएं होती हैं पृथ्वी के बहुत नजदीक होती हैं, तो पृथ्वी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल के कारण इसे अपनी तरफ अवशोषित करती है। जैसे ही उल्काएं जब पृथ्वी के वायुमंडल वाले भाग में आती हैं
ये बहुत तेजी से गिरती हुई नजर आती है। क्या होती हैं? बहुत तेजी से गिरती हुई नजर आती हैं। ये जो उल्काएं होती हैं दोस्तों, ये गैसीय पिंड होती हैं। जब ये वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो इसमें घर्षण होता है। जब घर्षण होगा ना तो ये जल उड़ते हैं। क्या होते हैं? इसमें विस्फोट होता है, यानी कि वो जल उड़ते हैं। ये पिंड जो होते हैं प्रकाशवान उड़ते हैं, और जब ये प्रकाशवान उड़ते हैं तो इसका जो हिस्सा बच जाता है, मतलब जलने से जो हिस्सा इसका बच जाता है और जो पृथ्वी पे गिरता है उसी से झीलों का निर्माण होता है। तो मैं जब झील आपको पढ़ाऊंगा या लेक बढ़ाऊंगा तो उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो दोस्तों वही जो उल्काएं जो बच जाती है, जो इसका पार्ट बच जाता है, जो पृथ्वी पे गिरता है तो उससे झील का निर्माण होता है, और जो पार्ट जो इसका पूरा जल जाता है उसे उस उल्कास्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्कास्म कहते हैं। तो यहाँ से यूपीएससी में अभी 2018 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उल्काएं होती हैं, और उल्काएं जब पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करती हैं, घर्षण होने के कारण जब ये जलने लगती हैं, और जलने के बाद जो हिस्सा इसका नष्ट हो जाता है या खत्म हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसमें ऑप्शन दिया था उल्कास्म। क्या दिया था? उल्कास्म। तो ऑप्शन भी इसका उल्कास्म ही होना चाहिए। क्या है? उल्कास्म। तो दोस्तों यहाँ पे यूपीएससी जो है ना वो बहुत डीपली जाती है, वो ऊपर से नहीं पूछती, वो बहुत ही डीपली जाती है। तो आप यहाँ पे याद रखिए, उल्काएं जब जलती हैं, और उल्काएं जब जलती हैं जो चीजें नष्ट हो जाती हैं उसी को उल्कास्म कहते हैं, और जो चीजें बच जाती हैं और जब धरती पे गिरती हैं तो उसी से झीलों का निर्माण होता है। तो इतना चीजें आपको समझ में आया या नहीं आया? इतना चीजें आपको समझ में आया? फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने बताया सौर मंडल के बारे में, यानी कि सौर प्रश्नमंडल, यानी कि सूर्य का परिवार। सूर्य के परिवार के अंतर्गत मैंने बताया एक तारा, जो कि सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है। और सूर्य को दोस्तों हम लोग युवा तारा या मध्यम तारा या पीला तारा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों तापमान के आधार पर देखा जाए तो सूर्य को हम लोग सफेद या नीला तारा भी कहते हैं, पीला या नारंगी तारा भी कहते हैं, और लाल तारा भी कहते हैं, जिसे लाल दानो तारा के नाम से जानते हैं। यही तारे की क्या होती है? मृत्यु होती है। उसके बाद मैंने बताया कि सूर्य की जो हमारी उम्र है वो 4.5 अरब वर्ष पुराना हमारा सूर्य है। उसके बाद मैंने बताया तारे की जन्म कैसे होता है, यानी कि जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा तो इसमें नाभिकीय संलयन होगा, और जैसे ही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होंगी तो उसमें उष्मा या प्रकाश या ऊर्जा निकलेगी, यानी कि वो पिंड प्रकाशमान हो जा उठते हैं, उसी से तारों का जन्म होता है। इसके बारे में डिटेल से मैंने सेकेंड लेक्चर में आपको बताया। फिर सेकेंड पॉइंट इसमें जो आता है वो आता है 8 ग्रह। सूर्य के परिवार के अंतर्गत 8 ग्रह प्लस उपग्रह भी आते हैं। थर्ड नंबर पे आता है क्षुद्र ग्रह, यानी कि सूर्य का जो परिवार है उसके अंतर्गत क्षुद्र ग्रह, यानी कि इनकी संख्या होती है, असंख्य संख्याएं होती हैं। दोस्तों जो 4 पॉइंट आता है खगोलीय पिंड। क्या होते हैं? खगोलीय पिंड होते हैं। खगोलीय पिंड में धूमकेतु या उल्काएं को हम लोग रखते हैं। ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आया? विथ इमेज के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देके बताऊं। मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है। क्या है? ओवरव्यू थोड़ा सा मैं आपको दूंगा। ये मान लीजिए हमारा सूर्य है। ठीक है, सूर्य के पास जानते हैं अपना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है इसके पास बहुत कम होती है। इसका चक्कर कौन कौन लगाते हैं? इसका चक्कर 8 ग्रह लगाते हैं। 8 ग्रह लगाते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो उपग्रह भी इसके चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उपग्रह भी चक्कर लगाते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए क्षुद्र ग्रह भी क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। क्या होते हैं? इसके चक्कर लगाते हैं। किसका? सूर्य का। खगोल की पिंड देखा जाए तो खगोल की पिंड धूमकेतु या उल्काएं होती हैं। तो इतना चीजें आपको समझ में आई? इतना चीजें आपको समझ में आई तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी जैसे कि दोस्तों जो सूर्य हमारा है ये भी क्या है? ये गैसीय पिंड है। क्या है? सूर्य क्या है हमारा? जो हमारा सूर्य है वो एक गैसीय पिंड है। क्या है? गैसीय पिंड। सूर्य क्या हमारा? एक गैसीय पिंड है। सूर्य को हम लोग मध्यम तारा या युवा तारा, पीला तारा या नारंगी तारा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट राउंडिंग में आपको बताया कि सूर्य को हम लोग मध्यम तारा, युवा तारा या पीला तारा के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि सूर्य का व्यास कितना है। क्या जो सूर्य है, सूर्य का व्यास क्या है? दोस्तों जो सूर्य का व्यास है वो 13,92,000 है। कितना? 13,92,000 किलोमीटर। क्या है? सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 है। ठीक है, सूर्य का व्यास आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप क्या बताओगे? 13,92,000 किलोमीटर क्या है? सूर्य का व्यास है। उसके बाद दोस्तों देखा जाए सेकेंड पॉइंट आता है जो कि सूर्य की आयु क्या है। तो सूर्य का आयु जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व क्या है सूर्य का एज है। और कहीं कहीं एनसीईआरटी बुकों में आप देखेंगे
एरिहंत की बुक में आप लोग देखेंगे तो सूर्य का जो एज है या सूर्य की जो आयु है 4.5 दिया है। और एनसीईआरटी बुक है यानी कि क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक देखेंगे पेज नंबर 38, तो उसमें दिया है कि जो सूर्य का एज है वो 4.7 अरब है। क्या 7 अरब वर्ष पूर्व हमारे सूर्य का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, यानी कि सूर्य का जो एज है 4.7 है एनसीईआरटी बुकों के माध्यम से। आप और एरिहंत की जो बुकें हैं ज्योग्राफी की उसमें आप लोग देखेंगे तो 4.5 अरब वर्ष। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो आपको दोनों ही आंकड़े याद रखना है, यानी कि 4.5 और 4.7 ऑप्शन में जो भी मिले वो राइट कर देना है, ठीक है। ठीक है, इसमें आगे क्या पूछता है कि सूर्य का जो निर्माण हुआ है वो किन किन चीजों से हुआ है। तो दोस्तों जो सूर्य का निर्माण है वो सबसे ज्यादा उसमें हाइड्रोजन गैस की है। क्या हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस कितना, तो दोस्तों 17.6% कितना किसका भूमिका होती है सूर्य को बनने में। सूर्य को बनने में सबसे ज्यादा भूमिकाएं हाइड्रोजन गैस की होती है, यानी कि 70.6% क्या होती है इसकी भूमिका होती है हाइड्रोजन गैस की। अब हीलियम की कितनी होती है, हीलियम की दोस्तों जो होती है, हीलियम की होती है 27 दशमलव कितना होती है 27.4% हीलियम की भूमिका होती है। और जो 1% आ रहा है उसमें अन्य गैसें आती हैं। क्या उसमें अन्य गैसें भी आती हैं। इतना चीज आपको समझ में आया, इतना चीजें समझ में आया तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोस्तों सेकेंड जो पॉइंट आता है, ये क्वेश्चन हमेशा यहाँ पूछता है, ये यूपीएससी में वाले तो क्वेश्चन नहीं पूछते, यूपीएससी में यहाँ ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि जो सूर्य का है, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये नॉर्मली जो चल रहे हैं पेपर, जैसे कि एसएससी में आपको पूछ दिया, जूनियर असिस्टेंट हुआ, आरआरबी एनटीपीसी हुआ, रेलवे हुआ या यूपी लेखपाल हुआ, ये सब क्या है इस सब में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि अभी सुपर टेट, सी टेट, एस चल रहा है ना, तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछ देता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है। तो 8 मिनट लगते हैं। क्या सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगते हैं, तो 8 मिनट लगते हैं। दोस्तों हमारा सूर्य है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करता है। क्या जो सूर्य हमारा है दोस्तों वो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या होता है मूव करता है, यानी कि घूमता है। एक तरफ से कहा जाए तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में क्या होता है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमता है। अब बात आती है कि सूर्य जो हमारा है वो किसका चक्कर लगाता है। क्या जो हमारा सूर्य है वो किसका चक्कर लगाता है। तो दोस्तों जो हमारा सूर्य है ये आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। सूर्य क्या है, आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। आपसे कोई पूछे सूर्य किसका चक्कर लगाता है, आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर हमारा कौन लगाता है, तो सूर्य लगाता है। अब कितने दिनों में लगाता है, तो ये देखा जाए तो 25 करोड़ वर्ष। कितना 25 करोड़ वर्ष। अब 25 करोड़ वर्ष का है तो एक ब्रह्मांड वर्ष कह दे। क्या एक ब्रह्मांड वर्ष, एक ब्रह्मांड वर्ष में सूर्य हमारा क्या करता है एक चक्कर लगाता है। किसका लगाता है, तो आकाश गंगा के केंद्र का, यानी कि ब्लैक होल का। अब आपको यहाँ पे समझ में आया कि ब्लैक होल हम कहते किसे हैं। अब ब्लैक होल कितना शक्तिशाली होता है, ब्लैक होल दोस्तों इतना शक्तिशाली होता है कि यहाँ भी प्रकाश का क्या है, प्रकाश का पलायन भी नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ से प्रकाश भी क्या होती है नहीं गुजर सकती, इसके अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकती। इसको देखा जाए तो जैसे कि कहा जाए दूरबीन से भी आकाश गंगा के केंद्र का यानी कि ब्लैक होल का चित्र नहीं लिया जा सकता। जैसे कि मैं करंट अपडेट आपको बताऊं तो यूएसए ने अभी 10 दिन पहले का डाटा आया है कि यूएसए ने बताया कि मैंने ब्लैक होल का एक चित्र लिया है, अभी मुख्य रूप से वो पुष्टि नहीं कर पाए हैं। जैसे ही पुष्टि आती है तो मैं आपको इसके ब्लैक होल पे एक और भी वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तो इस पे कोई पुष्टि नहीं है, बट यूएसए ने भी बताया है कि अभी हाल ही में ब्लैक होल का मैंने एक चित्र लिया है। तो मैं जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो जियोग्राफी में करंट से अपडेट जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन जरूर से जरूर मैं देता हूँ, क्योंकि मैं अभी तो 1 साल से मेरा यूट्यूब पे क्लासेस चल रहे हैं जिसमें मैंने 2020 का जो था 2020 का तो मैं पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा ही दिया था, ओनली इंडियन ज्योग्राफी था बचा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी 2020 में जो पढ़ाया था उसमें यूएसए से रिलेटेड कोई भी हम लोग चर्चा नहीं किए थे, बट 2021 में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ नए सिरे से, उसमें क्या है उसमें करंट अपडेट से भी अपडेट आप रही है, ठीक है। तो करंट अफेयर का भी क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूं, बहुत जल्द कर दूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो रीजनिंग का आज लेक्चर नंबर 2 था मेरा, आज फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी तो हम लोग स्टार्ट ही कर चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 5 है आज। तो ठीक है, तो आप लोग डिटेल से बस क्लासेस देखते रहो, बहुत मजा आएंगे मेरी क्लासेस में, ठीक है, बहुत मजा आएंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या क्या चीजें आपको बताया,
मैंने आपको बताया कि जो सूर्य है वो एक गैसीय पिंड है। सूर्य हमारा क्या है? गैसीय पिंड है। सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य की जो एज है एरिहंत की बुकों में देखा जाए तो 4.5 अरब वर्ष पुराना हमारा सूर्य है, और जो कि देखा जाए एनसीईआरटी बुकों में तो एनसीईआरटी बुकों में 4.7 अरब वर्ष क्या है? पुराना हमारा सूर्य है। उसके बाद देखा जाए तो सूर्य को बनने में सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका किस गैस की होती है? तो हाइड्रोजन गैस की भूमिका सबसे अधिक होती है, क्योंकि 70.6% क्या है? हाइड्रोजन से मिलकर हमारा सूर्य बना है। शेष जो 27.4% है हीलियम से मिलकर बना है, और जो 2% बच रहा है वो अन्य गैसें इसमें हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने कहा कि जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगते हैं। कितना लगता है? 8 मिनट लगते हैं। उसके बाद देखा जाए तो सूर्य हमारा मूव कैसे करता है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि सूर्य के विपरीत दिशा में हमारा सूर्य क्या है? मूव करता है, वो यानी कि घूमता है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया कि सूर्य और आकाश, सूर्य किसका चक्कर लगाता है? तो सूर्य हमारा आकाश गंगा के केंद्र का यानी कि ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। और सूर्य एक चक्कर लगाने में ब्लैक होल का कितना समय लेता है? तो 25 करोड़ वर्ष लेता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष। और कहे तो एक ब्रह्मांड वर्ष में सूर्य आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है, यानी कि ब्लैक होल का एक चक्कर लगाता है। ठीक है, इतना चीजें मैंने आपको बताया। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये चीजें आपको बहुत सही तरीके से समझ में आएंगी। अगला जो लेक्चर मैं कल लूंगा, लेक्चर नंबर 6 होगा जो, उसमें दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा ओनली सूर्य की संरचना के बारे में। क्या पढ़ाऊंगा? सूर्य की संरचना के बारे में, यानी कि सूर्य की संरचनाएं जो है वो सूर्य का, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, थोड़ा सा मोटी मोटा मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए सूर्य है यानी कि सन है, इसकी 6 परतें होती हैं। क्या होती हैं? इसकी 6 परतें होती हैं। उन 6 परतों के बारे में कल हम लोग डिटेल से विथ इमेज के माध्यम से क्या करेंगे? इसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपको से कोई पूछे फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर वाली जो पार्ट होती है, यानी कि सूर्य का जो चौथा वाला जो पार्ट होता है, ये जो चौथी परत होती है सूर्य का, जैसे कि ये तो सूर्य का केंद्र हो गया, यानी कि सूर्य का कोर हो गया। ठीक है, ये चौथा जो परत होती है सूर्य का, यानी कि ये 300 किलोमीटर मोटी इसकी परत होती है सूर्य का। इसे दोस्तों हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। यहाँ का जो तापमान देखा जाए तो यहाँ का जो तापमान होता है दोस्तों वो 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी कि बताइए कि जब पृथ्वी सूर्य के केंद्र से चौथी जो परत है उसका जो मोटाई है दोस्तों वो 300 किलोमीटर है, यानी कि सबसे मोटी परत वही है फोटोस्फीयर वाली। यहाँ से क्वेश्चन बने कि सूर्य का कौन सा परत सबसे मोटी है? तो फोटोस्फीयर वाली जो परत है वो सबसे मोटी है, जो 300 किलोमीटर में है। यहाँ का जो तापमान होता है 5500 डिग्री सेल्सियस से कितना होती है? 600 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। आपसे कोई पूछे हॉट स्पॉट कहाँ बनते हैं? यह भी तो क्वेश्चन बनता है ना, ये सब यूपीएससी में बनते हैं, नॉर्मली पेपर नहीं बनते। ठीक है, तो हॉट स्पॉट कहाँ बनते हैं? तो हॉट स्पॉट ये कहाँ बनते हैं? फोटोस्फीयर वाले भाग में। और फोटोस्फीयर को हम कहते हैं क्या है? या फोटोस्फीयर को दोस्तों जो होता है ये फोटोस्फीयर, इसे हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? तो ये सब चीजें कल के लेक्चर में आपका जितना भी डाउट होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट यहाँ होगा, सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।